आप देख रहे हैं डिजिटल किसान और मेरा नाम है डॉक्टर अफरोज सिराज PhD स्कॉलर एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉटन की वैरायटीज़ के हवाले से। कॉटन की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, कौन कौन सी अक़साम हैं और किस मौसम में किस टाइम अर्ली सोइंग लेट सोइंग के हिसाब से हमें और किस ज़मीन और किस टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से हमें कौन कौन सी वैरायटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात होती है यहाँ पे सिंपल कॉटन वैरायटी की। जो सबसे पहले सिंपल कॉटन वैरायटी चलती थी, जिसे अब हम इस टाइम नॉन BT भी कहते हैं। सबसे पहले नॉन BT वैरायटी चलती थी, सिंपल वैरायटी थी, वो हमारे काश्तकार भाई इस्तेमाल करते थे, लगाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो नॉन BT वैरायटी थी उसके अंदर वायरस का अटैक बढ़ता गया। वायरस ने अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर ली उस वैरायटी के ख़िलाफ़। तो उस वजह से काफ़ी सारा हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर कॉटन का बहरान आने लग गया, कपास की काश्त कम होने लग गई, क्योंकि वायरस का जो अटैक था उस वैरायटी के अंदर वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत आती गई और नॉन BT के बाद BT वैरायटीज़ आने लग गई। BT वैरायटीज़ जब आई तो उसके बाद दोबारा से किसान का रुझान कॉटन की तरफ आ गया, कॉटन की काश्त बढ़ने लग गई, क्योंकि BT वैरायटीज़ का ये ट्रेड था, ये खसूसियत थी उसके अंदर कि उसमें जो वायरस है, वायरस के ख़िलाफ़ BT वैरायटी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी थी। सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़ियत थी, इसी तरह गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़ियत थी। हीट टॉलरेंट थे, मौसम ज़्यादा गर्म हो जाता था तब भी वो टॉलरेट कर लेते थे। ड्राउट टॉलरेंट थे, पानी की कहीं पर कमी आ जाती थी तो वो उसमें भी पानी की कमी की वजह से इतना ज़्यादा उसके अंदर केरा वगैरह नहीं होता। हमारे पास SS32, SS102, IUB 2013 और नयाब 878 अभी भी हमारे पास अच्छी मशहूर वैरायटीज़ हैं जो अभी तक अपना अच्छा यील्ड, अच्छी पोटेंशियल, अच्छी रेजिस्टेंस शो कर रही हैं। तो ये तो हो गया BT के हवाले से। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से जिद्दत बढ़ रही है, हमारे रिसर्च सेंटर्स इसके बीज पर, कॉटन के बीज पर काम कर रहे हैं। अब इस टाइम दुनिया के अंदर वैसे तो आ चुकी है सिंगल जीन के बाद डबल जीन, ट्रिपल जीन, 4 जीन, 5 जीन तक वैरायटीज़ आ चुकी हैं। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में इस टाइम ट्रिपल जीन्स तक अच्छी वैरायटीज़ मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड भी हैं। ट्रिपल जीन को हम 3G वैरायटी भी कहते हैं। नई जिद्दत आई है, नया बीज आया है, नई अक़साम आई है। तो ट्रिपल जीन में ये होता है कि ट्रिपल जीन में जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि जो हमारे वाइट फ्लाई का कंट्रोल हमारा BT में अब ख़त्म हो चुका था, तो ट्रिपल जीन के अंदर एक तो वाइट फ्लाई का कंट्रोल बहुत अच्छा है, वायरस का कंट्रोल बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर पेशरफ्त हुई है वो ये है कि 3G वैरायटी जो होती है नॉन BT और BT के अंदर हम लगा देते थे कपास, उसके बाद हमें उसमें गोडी करनी पड़ती थी, सफाई करनी पड़ती थी, या स्टार्ट के अंदर हमें प्री इमरजेंस वीडिसाइड उसके अंदर फ्लैट करना पड़ता था, या कुछ प्रैक्टिस ये भी होते हैं कि स्प्रे कर देते थे पेंडीमेथिलीन का। तो अब इसमें ये है कि 3G के अंदर हम अगर प्री इमरजेंस ना करें, अगर कर भी लें तो अच्छी बात है, उसके बावजूद भी अगर कोई गंद घास कुछ उग जाता है तो फील्ड के अंदर, तो उसमें हम ग्लाइफोसेट कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट करने के बाद ये है कि हमारी 3G के अंदर ये ट्रेट है, ये क्वालिटी है कि वो गंद घास को सब कुछ जला देगी, ख़त्म कर देगी, और कॉटन हमारी बिल्कुल महफूज रहेगी। तो आजकल अच्छे फार्मर, अच्छे किसान, अच्छे काश्तकार दोस्त भाई जो हैं वो 3G वैरायटी की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो 3G वैरायटीज़ के अंदर जो अच्छी वैरायटीज़ हैं उसके अंदर हमारे पास CKC3 है, CKC6 है, CS200 है, और इसी तरह मुख्तलिफ अच्छी वैरायटीज़ जो हैं वो 3G की मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि सर्टिफाइड अच्छा प्योर बीज लीजिए। जी शुक्रिया दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा आप लोगों से, अपने दोस्तों से शेयर कर लूँ कि कौन कौन सी वैरायटीज़ BT में है, कौन सी 3G में है, और हमें किस हिसाब से कहाँ पर काश्त करनी चाहिए। शुक्रिया।